जी, कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा लेग फ्राई हुआ है, इंतहाई सॉफ्ट और मक्खन की तरह। ये देखिएगा कैसे सॉफ्ट और मक्खन की तरह, और बहुत मज़ेदार बनता है ये। आप एक मरतबा ज़रूर दादा तारिक की रेसिपी ये ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो हम चिकन को फ्राई करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी आपको आज देने लगा हूँ। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने 2 अदद लेग और थाई के पीस लिए हैं, 2 लेग के और 2 थाई के पीस लिए हैं। आज हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने का क्या तरीका है, जो मेरी रेसिपी है वो आपके साथ आज शेयर करूंगा। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया, लेकिन इसे मज़ीद हम सिरके के पानी में थोड़ा सा टिप करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हम इसे कट लगाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेग और थाई के दरमियान ये एक जॉइंट जोड़ सा होता है, इसे आप लाजमी कट दिया करें, इससे बड़ी अच्छी तरीके से फ्राई होता है चिकन। ये लाजमी कट इसे भी दिया करें। जी, मैंने लेग और थाई को, अपने चिकन को अच्छे तरीके से कट दे दिया है। अब क्या करना है, मैं पानी लूँगा थोड़ा सा। इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ये सिरका है, आम सिरका है, ये दे लगा दूंगा। इसमें ½ टी स्पून ये नमक है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये चिकन के पीसों को इसमें मैं डिप कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह सिरके के पानी में इसा रखूँगा, फिर इसके बाद इसे धो के फिर आगे क्या करना मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने आधा घंटा सिरके के पानी में, आधा घंटा पड़ा रहने के बाद ये अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, और ये चिकन मुकम्मल हमारा साफ़ हो चुका है। इसमें जो थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसे हम अलग रखते हैं, और एक उसी बाउल में हम इसका एक मैरिनेशन बनाएंगे। जी, हमने एक बाउल लिया, इसमें 4 से 5 चम्मच ये हमने दही इसमें डाल देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सादे मसाले जाएंगे इसमें। मैंने ½ टी स्पून से कम ये हल्दी ली है, इसका ज़रा प्यारा सा कलर भी आ जाएगा, और हल्दी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ½ टी स्पून से कम मैंने मिर्च ली है, ½ टी स्पून से कम मैंने नमक लिया है, और ½ टी स्पून से कम मैंने ये थोड़ा सा ये खुशक धनिया पिसा हुआ ये लिया है, और ½ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने ये लहसुन का पाउडर है ये लिया। आप ताज़ा लहसुन भी डाल सकते हैं। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कमी बेशी भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम ही रखता हूँ इसमें। ये चीज़ें डाल देंगे बस इसमें। जी, अच्छी तरीके से हमने लेग का और थाई के लिए जो हमने फ्राई करना है उसका मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। चिकन के लिए आप हाथ के ज़रिए भी मैं करूँगा, ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसे। जी, मैंने चिकन को अच्छे तरीके से ये दही का जो लिक्विड बनाया हुआ था मसाले डाल के, इसमें अच्छी तरीके से इसके मैरिनेट कर दिया। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगा, उसके बाद इसे फ्राई करते हैं। जी, चिकन को 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, और ये अच्छे तरीके से ये दही में ये मैरिनेट जो किया हुआ था मैंने मसाले में, ये अच्छी तरीके से इसमें मसाले इसमें रच बस गए हैं। अब इसकी हम ऑयल में तलाई करेंगे। जी, मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके ऊपर कढ़ाई रखी है, और इसमें 2.5 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसे गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसे हमने अच्छा गर्म करके और फिर इसमें ये चिकन डालेंगे। जी, मैंने आंच को तेज़ करते हुए ऑयल को अच्छी तरीके से तेज़ गर्म कर लिया है। तेज़ गरम किया, और जैसे इसमें चिकन डालेंगे फिर इसे मैं मीडियम आंच पे 10 मिनट, और फिर उसे पलट के दूसरी साइड 10 मिनट ये इसे पकाएंगे। ये मैंने चिकन ले लिए, और इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसकी आंच को मैं हल्का कर दूंगा। मीडियम हल्का करना है,
और इसे ढाँप के हमने रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से सही ये कुक हो जाए। जी मुझे 10 मिनट हो गए हैं। इसे ढाँप के रखने का ये मकसद है ताकि इसकी स्टीम से ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। आप देखते हैं ये पलट के दोबारा 10 मिनट तक ये इसी तरह ढाँप के इसे कुक करूँगा मैं। जी हल्की आंच पर मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए। ये लीजिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा लेग और थाई फ्राई हो चुके हैं। ये बेहतरीन आपको टाइमिंग भी बताई है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ज़बरदस्त ये कुक होता है। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई हुआ है। और इसे अब हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो को। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपने भाई तारक जावेद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।